हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीएम लखनऊ काइट्स। और दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए मैं दिल से आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूं जिन लोगों ने मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है। दोस्तों, इसी तरह से प्यार को बनाए रखिएगा जिससे मेरा उत्साह में कमी ना आए और मैं आप लोगों के लिए कुछ यूज़फुल वीडियोस लाता रहूं जिससे आपको काइट के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आज मैं मांझे का रिव्यू नहीं लेके आया हूँ। मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ कि पतंग के कन्ने कैसे बांधे जाएं और कितने प्रकार के कन्ने होते हैं और कन्ने का एक पेंच में क्या यूज़ होता है, वो मैं दोस्तों आप लोगों को बताऊंगा। और जो लोग अभी पतंग में नए हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि उनको पता चलेगा कि कन्ने एक्चुअल में कैसे बांधे जाते हैं और कहाँ पे बांधने चाहिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, एक बात आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक अद्धी पतंग है और आजकल नॉर्मल यूज़ में अद्धी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पतंग है। कुछ लोग अद्धी लड़ाते हैं, कुछ लोग पौनी लड़ाते हैं दोस्तों। तो मैं पौनी ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन अद्धी भी लड़ाता हूँ। जैसे थोड़ी कम दूरी पे लड़ाना है तो अद्धी ठीक होती है। तो दोस्तों, ये देखिए, जैसा कि ये कांप और ये ठड्डा है और इसके हम लोग ऐसे क्रॉस में 2 छेद कर लेते हैं ऐसे, और फिर 2 छेद ऐसे यहाँ पे ऐसे 2 छेद ये कर लेते हैं दोस्तों। ये आप देख लिए, मैंने 2 छेद यहाँ क्रॉस में किए हैं और इसके इधर उधर 2 छेद किए हैं। अभी मैं इसके बारे में बारीकी से आपको बता दूंगा, क्योंकि मुझे तो अनुमान है, इसलिए मैंने अनुमान से कर लिया है। लेकिन मैं आपको इसकी एग्जैक्ट फिगर बताऊंगा दोस्तों। तो मैं शुरू करता हूँ इसको कन्ने बांधना। पहले आपको एक बांध के दिखाता हूँ, फिर दोस्तों आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। ऐसे क्रॉस में इधर से डोर, तो दोस्तों देखिए, ऐसे इधर से निकाल के इसको काटिए करिए। तो दोस्तों देखिए, ऐसे इसको इधर से निकाल लिया, फिर पतंग को घुमा लीजिए और इसको ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए और इसमें बहुत टाइट ऐसे और ऐसे करके ऐसे और बहुत मज़बूत गांठ बनाइएगा जिससे ये खुलने नहीं पाए, क्योंकि अगर कन्ने थोड़ी दूर जाके खुल जाते हैं दोस्तों तो आपकी पतंग के साथ साथ आपका मांझा भी बेकार हो जाता है। तो दोस्तों प्लीज़ कन्ने को बहुत ही मजबूती से बांधिएगा। मैं कन्ने में डोर थोड़ी ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी डोर ज़्यादा पसंद है। देखिए दोस्तों, ऐसे इधर से डाला, उसके बाद ऐसे इसको इधर से निकाल लिया। थोड़ा छेद महीन है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन देखिए दोस्तों, ऐसे देखिए दोस्तों, ऐसे ये और ऐसे करके थोड़ा सा जो है आगे की तरफ डोर थोड़ी सी कम रखिएगा और पीछे थोड़ी सी डोर लंबी रहेगी। और उसके बाद ऐसे ही इसको यहाँ पे गिट्ठा मार दीजिए। ऐसे ये कन्ने आपके बन गए दोस्तों। ये देखिए, जैसे कि मैंने इसके कन्ने बांध दिए हैं और ये ऐसे बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अब मैं आपको इसकी बारीक बात बता देता हूँ कन्ने की, कि कैसे उचित कन्ने बांधे जाएं, एक परफेक्ट कन्ने। उसके लिए दोस्तों, अगर आपके पास अद्धी पतंग है तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कन्ने कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक पतंग को लड़ाने में कन्ने 3 प्रकार से बांधे जाते हैं। जितनी मेरी जानकारी है, मैंने जितनी पतंग लड़ाई है, मैं अपनी जानकारी आपसे शेयर कर रहा हूं दोस्तों। 3 तरह के कन्ने बांधे जाते हैं। जो मैंने ये कन्ना बांधा है, ये 3रे नंबर का कन्ना है। इसको मैं 3रे नंबर का कन्ना कहूँगा। ये एक परफेक्ट कन्ना नहीं है, इसको परफेक्ट कन्ना नहीं कहते। मैं आपको बताऊंगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो आपको कैसे पता चलेगा कि ये परफेक्ट कन्ना नहीं बांधा गया है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ, अगर आपको अद्धी पतंग है तो आप ये जो जोड़ पे यहाँ पे आपने गांठ बांधी है,
इससे लगभग 8.5 इंच नाप के जब आप कन्ना बांधेंगे तो आपका कन्ना बिल्कुल नॉर्मल कन्ना होगा, एक अच्छी पतंग का बना हुआ कन्ना होगा जिसको परफेक्ट कन्ना कहते हैं। अगर इसको देखिए दोस्तों, मैं बताऊंगा ये 8.5 इंच पे नहीं बंधा होगा, मैंने अनुमान से किया है, लेकिन मुझे पता है कि ये 8.5 इंच पे नहीं बना होगा। देखिए दोस्तों, ये स्केल है और मैं इसको नापता हूँ कि देखूँ कितना आया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से करीब से आप लोग ये 9 का है, ये 9.5 इंच पे बंधा हुआ कन्ना है। अगर ये कन्ने यहाँ पे बंधे होते 8.5 इंच पे, यहाँ पे इस जगह पे दोस्तों, इससे 1 इंच ऊपर जहाँ पे ये बंधा है, इससे 1 इंच ऊपर यहाँ पे बंधे होते तो दोस्तों वो बिल्कुल परफेक्ट करने होते, नॉर्मल पतंग लड़ाने के लिए सबसे परफेक्ट करने होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ है नॉर्मल करने। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने इस पतंग में बांध रखे हैं, ये 8.5 इंच पे बंधे हुए कन्ने हैं यहाँ से यहाँ तक। ये एक नॉर्मल कन्ना है जो बिल्कुल परफेक्ट है, जो किसी भी तरीके से पतंग उड़ाने के लिए एक परफेक्ट करना होता है। अब मैं बताता हूँ दूसरे तरह का करना जिसको कहते हैं, देखिए। तो दोस्तों, एक मैंने बताया था आपको कि ये है एक नॉर्मल करना जो अद्धी पतंग में यहाँ से लेके यहाँ पे जो 8.5 इंच के गैप पे आप करना बांधेंगे तो वो एक नॉर्मल करना होगा, जस्ट लाइक दिस। दूसरा करना है एक करना, इसको कहते हैं एक करना। ये नॉर्मल करने से 2 इंच ऊपर आप बांध सकते हैं, जिसको यहाँ से यहाँ की दूरी कम हो जाएगी। दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए बांध के रखा है, क्योंकि मैं बांध के दिखाता तो आप लोगों को टाइम ज़्यादा ख़राब होता है, इसलिए मैंने बांध के रखा था ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये एक कन्ना पतंग होती है। और तीसरा कन्ना है दोस्तों ये वाला जो मैंने ये बांधा है, जो नॉर्मल 8.5 इंच के कन्ने से मैंने इसको 1 इंच नीचे कर दिया है। ये नॉर्मल कन्ने से 1 इंच नीचे कर दिया। ये तीसरे प्रकार का कन्ना है दोस्तों। इससे पतंग पत्ते का वज़न लेती है और पतंग में भारीपन आ जाता है। अब मैं दोस्तों बताता हूँ कि किस कन्ने का कहाँ पे यूज़ है। जब दोस्तों नॉर्मल हवा चल रही हो आपकी, तो आप नॉर्मल तरीके का कन्ना बांधिए, यानी अद्धी पतंग में लगभग 8.5 इंच पे। और अगर आप पौनी उड़ाते हैं तो दोस्तों लगभग 9.5 इंच पे, 1 इंच उससे नीचे कर दीजिए। ये पौनी का रेशियो था। और अद्धी पे लगभग 8.5 इंच पे बिल्कुल परफेक्ट करना आएगा। उसके बाद जब आप उड़ाने लगते हैं तो आपको खुद थोड़ा सा अनुभव होता है कि आपको ज़रा सा आपको इसको नीचे करना है, या ज़रा सा अपने अनुसार पतंग को चलाने के लिए थोड़ा सा आप आगे पीछे अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे किसी खाने में चीनी को स्वाद अनुसार आप घटा बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही इसमें है। लेकिन एक परफेक्ट करना जो होता है वो 8.5 इंच पे होता है अद्धी पतंग में। तो दोस्तों, ये कन्ने जो हैं, इस कन्ने में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है दोस्तों वो ये है कि इस कन्ने में साइज़, इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे ये जोड़, ये यहाँ पे आपने जो ये गांठ मारी है, ये गांठ में ये इस मुड्ढे से ऊपर नहीं जानी चाहिए। इस बात को करने का बांधते समय आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जो गांठ है ये वाली, ये इस मुड्ढे से, देखिए दोस्तों ये यहाँ पे है मेरी, इस मुड्ढे से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर इससे ऊपर जाएगी तो कभी कभी पतंग उड़ते में डोर ऐसे अगर ये उससे बड़ी गांठ होगी तो इसमें ऐसे आ जाती है डोर, जिससे आपकी पतंग यहाँ पे डोर फंस जाएगी करने की, ये ऐसे, और फिर आपकी पतंग गिर सकती है। तो ये करने की खासियत सबसे मेन जो है, ये जो गांठ आप मारेंगे ये इस मुड्ढे से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मारने से पहले एक बार देख लिया करिए पकड़ के कि इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। दोस्तों, कन्ने के बारे में जो ख़ास चीज़ मैंने आपको बताई है कि कन्ने इस मुड्ढे से ऊपर नहीं जाने चाहिए। किसी भी पतंग के कन्ने हों वो आप ऐसे करके देख लीजिए, और इससे ऊपर नहीं होने चाहिए, इससे थोड़ा सा नीचे ही, यहाँ पे जो आपकी गांठ की जोड़ है, ये जो जोड़ है ये यहाँ तक होना चाहिए। और दूसरी बात ये, आप पतंग उड़ाने या लड़ाने से पहले दोस्तों, ये जो नीचे की तरफ यहाँ कन्ना बांधते हैं, इस पर एक छोटा सा टेप ज़रूर लगा दीजिएगा। क्योंकि जब हवा तेज़ होती है तो ये कन्ने जो इस पर ज़ोर पड़ता है तो ये सरक के थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिससे आपकी पतंग की चाल ख़राब हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट बात थी जो मुझे जानकारी थी, मैंने आपको बता दी है दोस्तों।
तो जब नॉर्मल हवा चल रही है और आप नॉर्मल पेच लड़ाना चाहते हैं तो दोस्तों बिल्कुल अद्दी पतंग में 8.5 इंच पे आप कन्ने बांध के नॉर्मल पेच लड़ा सकते हैं। इसके लिए मैंने इतना आपको बता दिया है, ये बिल्कुल परफेक्ट कन्ने हैं नॉर्मल हवा के लिए। जब दोस्तों हवा तेज़ चल रही हो तब आप ये एक कन्ना पतंग यूज़ होती है दोस्तों, और इसको एक तरीके से पतंग की भाषा में लोग चीटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जब एक कन्ना बांधा जाता है दोस्तों तो आपकी पतंग की डोर जो होती है वो काफ़ी नीचे बैठ जाती है, और जो लोग नीचे से जाके पेच लड़ाते हैं दोस्तों उनके लिए ये एक कन्ना बहुत लाभकारी होता है, क्योंकि जब ऊपर वाला आप पे वार करता है तो उसको आपकी डोर नहीं मिलती है। क्योंकि पतंग जब एक कन्ना बंधी होती है दोस्तों तो ऐसे करके उसकी डोर हो जाती है, पतंग यहाँ होती है और उसकी डोर यहाँ होती है, और नॉर्मल में डोर ऐसे रहती है। तो दोस्तों ऐसे ना हो कि जब यूँ डोर हो जाएगी तो जब वो वार करता है तो उसको डोर आपकी मिलती नहीं दोस्तों। तो इसलिए कुछ लोग एक कन्ना पतंग बांधते हैं जब तेज़ हवा होती है दोस्तों, तो उसमें वो एक कन्ना बांध के चालाकी करते हैं। ये एक कन्ना इससे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तीसरे प्रकार का कन्ना जो था दोस्तों वो इस तरीके से है, जो आप नॉर्मल कन्ने से आपने 1 इंच थोड़ा सा नीचे कर दिया। इस तरह के कन्ने जो एक कन्ने होते हैं दोस्तों ये सिर्फ खींच के पेच में काम आते हैं। सिर्फ जब आपको खींच के लड़ाना हो तभी आप एक कन्ना बांधिएगा, वरना दोस्तों कभी मत बांधिएगा, फ़ौरन पतंग कट जाएगी अगर आपने फंसाया तो इसको। अब दोस्तों तीसरे तरीके का कन्ना है ये, जो नॉर्मल 8.5 इंच के कन्ने से हमने 1 इंच नीचे बांध दिया है। इससे पतंग थोड़ा सा पत्ते का वज़न लेती है और पतंग में एक भारीपन आ जाता है। जब दोस्तों तेज़ हवा चल रही हो और आपको फंसा के लड़ाना हो तो कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे बांधिए, पतंग में आपकी और वज़न आ जाएगा, और पेच जब फंसता है तो जिसकी पतंग में वज़न होता है वो दोस्तों उसके लिए उसके बेनिफिट्स बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया 3 प्रकार के कन्ने बताए, और मुझे नहीं लगता है कि दोस्तों पता नहीं आप लोगों को कितना समझ में आया, नहीं समझ में आया दोस्तों, अच्छा लगा नहीं लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मुझको कोई बात पूछनी हो तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं। मुझे जितनी जानकारी है मैं आपसे शेयर करूंगा दोस्तों और बताऊंगा आपको, और जो भी आपके सवाल हैं उनके जवाब भी दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ जानकारी मिली होगी, और जो शायद नहीं अगर सही से दिखा पाया दोस्तों तो मुझसे पूछ लीजिएगा एक बार कमेंट बॉक्स में, तो मैं बताऊंगा। और मैंने और भी कुछ वीडियो मांझे के रिव्यूज़ बनाए हैं दोस्तों, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको उसका, और आप उससे आसानी से देख सकते हैं मेरे बाकी वीडियो।